और ईरान पर भड़का संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बयान दिया है, खतरे का सामना करने को तैयार है। ये कहा गया है यूएई आसान शिकार नहीं है, ये भी बताया गया है। यूएई की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिस तरीके से हमले यूएई में हो रहे हैं उसको देखते हुए ये नाराजगी और बयान। तो हकीकत यही है कि ईरान पर आज की तारीख में उसके अपने पड़ोसी ही भड़के हुए हैं। ईरानी हमले से यूएई बहुत नाराज है और यूएई में सच में बहुत नुकसान हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति ने सख्त चेतावनी दी है, कब्जे वाले इलाकों पर भारी हमले की चेतावनी दी गई है। ईरान की माफी को नाकाफी बताया गया है। तुर्बत अल बारजा द्वीप पर ईरान और यूएई में खासा तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों देशों में धार्मिक अंतर तनाव का कारण यह बनता जा रहा है। यूएई में कहां-कहां ईरानी हमला हुआ है ये देखिए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ, दुबई मरीना इलाके में हमला हुआ, अबू धाबी जो कि कैपिटल है यूएई की वहां पर हमला हुआ, फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर हमला हुआ, बुर्ज अल अरब का एक हिस्सा जो एक छोटा सा हिस्सा इसमें भी आग लगते हुए हमने देखा। बुर्ज अल अरब वो इमारत, वो 7 स्टार होटल जो कि पहचान माना जाता है दुबई की। इसके अलावा पाम जुमेरा में भी हमला हुआ है, यानी वो तमाम इलाके दुबई के, अबू धाबी के, जहां पर कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमला हो सकता है, ये इलाके अनसेफ हो सकते हैं, लेकिन इस जंग में वो हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए, घटते हुए देखा है। महेश सचदेव सर, कैसे आप देख रहे हैं? आप बतौर डिप्लोमेट भी अरब देशों में सर्व कर चुके हैं। आप अभी जो अरब देशों का, खास करके खाड़ी देशों का रुख नजर आ रहा है ईरान के हमलों के बाद, उसे कैसे एनालाइज करेंगे? और ये बात जो बार बार कही जा रही है कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद एक तरह से आईआरजीसी लीडरलेस हो गई, अब उन्हें कमांड देने वाला कोई बचा नहीं है, फोर्स अपने हिसाब से अपने फैसले ले रही है। पजेश्कियान कहते हैं कि तब तक हमला नहीं होगा खाड़ी देशों पर जब तक वो हमला नहीं करते अपनी जमीन का इस्तेमाल करते हुए। उसके बावजूद भी हमले की तस्वीरें सामने आ रही। 2-3 कारण हैं जिनका उल्लेख करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही ईरान के सत्ता को विकेंद्रीकृत कर दिया गया था, उनकी सैनिक शक्ति को विकेंद्रित कर दिया गया था, ताकि अगर उच्च शीर्ष के लोगों को बदला जाए या उनकी मौत हो जाए तो नीचे के कमांडर अपने आप फैसला कर सकें। और इस विकेंद्रीकरण का फ़ायदा लोकल कमांडर उठा रहे होंगे और वे चाहे राष्ट्रपति जो भी कहें उनका अपना इसमें स्वायत्तता होगी। दूसरी ओर ये भी कहना होगा कि ईरान के राष्ट्रपति जो कि को अंदर ही रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी और ये भी सोचा जा सकता है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान में एक तरह से मतभेद हो गया है और जैसे मदुरो को उठा लिया गया था उसके बाद सत्ता में डेल्सी रोड्रिग्स आई, उसी तरह से एक ऐसा पहलू निकल रहा है जिसके साथ अमेरिका समझौता कर सकता है, सहअस्तित्व कर सकता है। तीसरा ये भी है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इस समय धार्मिक उन्माद सबसे ऊपर रहता है और इसको लेकर के जो लोकल कमांडर्स हैं दोनों तरफ वो भड़के हुए हैं। चौथी बात ये है कि यूएई ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने में पहल की थी, अब्राहम अकॉर्ड का पहला देश था और इसके लिए यूएई से ईरान काफ़ी नाराज़ रहा है। इसके बाद ये भी कहना होगा कि अगर ये माना जाए कि यूएई ईरान के साथ व्यापार में, स्मगलिंग में, सैंक्शन बस्टिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता रहा है, तो ये यूएई के अपने कमज़ोरी दिखाएगा कि ईरान के साथ वो झगड़ा अगर करेगा, युद्ध करेगा, तो ये सब $20 बिलियन के आसपास का हर साल जो उसको फ़ायदा होता है स्मगलिंग से, ऑयल की रीब्रांडिंग से, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको देखते हुए शायद ये यूएई पर
ये कारण है जिसकी वजह से हमले हो रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी सर सामने आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ईरान पर तेज हुए हैं यूएस के हमले। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बयान दिया गया था अमेरिका की तरफ से, हमले और भी तेज हो गए हैं। ईरान पर तेज हुए हैं अमेरिका के हमले। वीडियो में उड़ान भरते हुए फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं और इससे पता चलता है कि जंग की तैयारी और भी तेज कर दी गई है। तो एक तरफ आईडीएफ के हमले जारी हैं और दूसरी ओर अमेरिका की तैयारी।